अब बीमा की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बीमा में हम लोग लेते हैं विकृति। विकृति समझिएगा। अब विकृति होती क्या है समझिएगा। विकृति को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन बोलते हैं विकृति को, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेन। अब विकृति का सूत्र क्या है। विकृति समझिएगा, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि अपान प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। अर्थात विकृति बराबर क्या होता है, विकृति बराबर लंबाई में वृद्धि अपान प्रारंभिक लंबाई होती है। अब हमें जानना है इसका जो है मात्रक। अच्छा बताइए, लंबाई है ना, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ हम लोग सब लिखेंगे मीटर, ठीक है। अब प्रारंभिक लंबाई, इसकी भी यहाँ आई है राशि क्या है, लंबाई, लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, समझिएगा। यहाँ आपने देखा कि इसका दोनों का मात्रक मीटर है। अगर देखा जाए तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो आए क्या, इसका मात्रक तो कुछ होगा नहीं। अर्थात जो है विकृति में कोई मात्रक होता ही नहीं है। हम लोग लिख सकते हैं कि मात्रक विहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। हम लोग लिख सकते हैं कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। किसका, विकृति का, ठीक है। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं इसके बीमा के बारे में। तो बताइए, अगर देखा जाए लंबाई है, लंबाई को बोलते हैं लेंथ, है ना। एल लिखेंगे, इसके लिए एल लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया एल, ठीक है। अब प्रारंभिक लंबाई, यहाँ भी लंबाई आई है तो लंबाई आई है तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। अच्छा बताइए, ऊपर दोनों पर क्या हो जाएगा, अर्थात हमें जो ज्ञात हुआ कि यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो है बीमा इसकी कुछ नहीं होती है। अर्थात जो है विकृति, जो है विकृति का बीमा यानी बीमाहीन राशि है। विकृति क्या है, ये बीमाहीन राशि है। हम लोग लिख सकते हैं बीमाहीन राशि है, अर्थात विकृति जो है बीमाहीन राशि है। तो हमें देखिए समझ में आया बात कि विकृति बराबर क्या होता है, लंबाई में वृद्धि अपान प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई का अगर हम लोग चाहें इसका मात्रक निकालें तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, प्रारंभिक लंबाई, इसमें भी लंबाई आई है तो मीटर लिखें। दोनों से कट जाएगा तो कोई मात्रक निकलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कोई इसका मात्रक नहीं होता है। अगर बीमा के बारे में बात करें तो यहाँ पर बीमा जो है एल पावर जीरो का मतलब होता है कि कुछ नहीं, अर्थात बीमा जो हीन हो गई है। विकृति, इसीलिए विकृति जो है, विकृति की बीमा कुछ नहीं होती है, अर्थात बीमाहीन राशि है। आपसे बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए हम आपको बताते हैं अगले वाले टॉपिक पर। अब हम लोग ज्ञात करने चल रहे हैं कोण का मात्रक और बीमा। कोण समझिए, जो आप लोग निकालते हैं वही कोण। अब हम लोग कोण को जानते हैं कि इंग्लिश में बोलते हैं एंगल, ठीक है, ANGLE। अब कोण बराबर होता है, कोण का फार्मूला क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप अपान त्रिज्या, ठीक है। ये हो गया। अच्छा ये बताइए, जो आप चाप लगाते हो, जो आधार पटरी प्रकार की सहायता से लगाते हो, तो उसकी कोई ना कोई डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस है यानी दिशा है, सॉरी उसका कोई ना कोई दूरी होती है। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो यहाँ मीटर लिख लीजिए। त्रिज्या की भी कोई ना कोई दूरी होती है, इसका भी क्या हो गया, मीटर हो गया। तो समझिएगा, अब इसका मीटर निकला, इसका मीटर निकला, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीटर से इसका दोनों का मात्रक मीटर निकला। अगर हम लोग इसके बीमा के बारे में बात करें तो यहाँ से लेंथ हो जाएगा, एल्फा लेंथ हो जाएगा, और यहाँ पर देखे जाए तो यहाँ भी इसके लिए भी हम लोग लेंथ लिखेंगे, एल लिखेंगे। तो हमें जो ज्ञात हुआ, क्या ज्ञात हुआ कि एल के पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ भी देखिए दोनों कट जाएगा, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं
कि जो है कोण भी जो है बीमाहीन राशि है, अर्थात कोण जो है, कोण की भी जो है बीमाहीन राशि है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं बीमाहीन राशि है, अर्थात कोण और विकृति दोनों जो है बीमाहीन राशि निकल गई। लेकिन आपको एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कभी कभी इसका मात्रक आपसे पूछा जाता है, ऑप्शन में दिया रहता है। अगर ऑप्शन में दे दिया जाए क्या रेडियन, तो समझिएगा उसको वो कैसे ज्ञात होता है। देखिए तो समझिएगा, अगर कहा जाए आपसे कि कोण का मात्रक होता है, 4 ऑप्शन दिया जाए, इनमें से कोई भी ना रहे और बीमाहीन राशि देखो ये दोनों चीज़ तो आएगा नहीं विकल्प में, लेकिन अगर रेडियन दिया रहेगा कोण का मात्रक होता है रेडियन, तो आप लगाओगे क्या, कोण का मात्रक क्या लगाओगे, रेडियन लगाओगे। ठीक है, रेडियन, क्योंकि आपको पता है कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा कि कोण बराबर होता है क्या, चाप बटे त्रिज्या, और चाप अगर देखा जाए इसका डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मतलब मीटर और त्रिज्या का मतलब क्या मीटर है। तो ये हमने इसके लिए क्या लिखा, एल लिखा, क्योंकि लेंथ होती है, लेंथ को एल लिखा, और इसके भी लिखा एल लिखा, तो ये क्या बन गई, बीमाहीन राशि बन गई। और लेकिन अगर आपसे कहा जाए इसका मात्रक तो नहीं निकला, यहाँ से दोनों से दोनों कट जाता, अभी मात्रक नहीं निकले, लेकिन आपसे अगर ये दिया रहा है कि कोण का मात्रक है, 4 ऑप्शन में दिया रहे, अगर रेडियन दिया रहे तो आप टिक करोगे रेडियन भी, क्यों, क्योंकि कोण का मात्रक होता है रेडियन। आइए आपको अगले टॉपिक पर ले चलते हैं हम लोग। अब हम लोग सीखेंगे कोणीय वेग सीखेंगे। कोणीय वेग को इंग्लिश बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। अब समझिएगा कोणीय वेग का सूत्र क्या है, इसका फार्मूला क्या है, कोणीय वेग का फार्मूला क्या है। कोणीय वेग बराबर होता क्या है, कोणीय वेग बराबर होता कोण बटा कोण अपान होता है समय। कोणीय वेग बराबर होता है कोण बटा समय। ठीक है, अब कोण का मात्रक निकालें तो कोण का मात्रक होता है रेडियन, अभी जस्ट हमने बताया कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, तो रेडियन लिख लीजिए। अब समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है ना, समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक तो निकल के आ गया, क्या निकल के आया कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, रेडियन प्रति सेकंड लिख सकते हैं क्या, यानी कोणीय वेग का मात्रक क्या निकल के आया, रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है RAD प्रति सेकंड लिखा जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसके बीमा के बारे में, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से देखिए कोण का मात्रक अभी जस्ट पहले हमने बताया कुछ नहीं होता है, लेकिन इसका बीमा होता है। तो कोण हमने बताया कि L के पावर 0 लिखा था ना। अब समझिएगा, अब समय के लिए क्या लिखोगे, T लिखोगे, तो यहाँ पे हमें ये प्राप्त होगा कि ये जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो मिल जाएगा कितना, T के पावर -1। अगर कहा जाए कि कोणीय वेग का अगर बीमा आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे आप, T के पावर -1, यही इसका बीमा हो गया। ठीक है, और कुछ बीमा होती नहीं है, सिर्फ यही बीमा निकल के आया। लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए कि इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो फार्मूला क्या बनेगा आपको बता दे रहा हूँ। अगर कहा जाए कोणीय वेग को प्रकट किया जाता है ओमेगा से। ठीक है, कोणीय वेग को ओमेगा से प्रकट किया जाता है। बताइए कोण का क्या मात्रक, कोण को किस दर्शाते हैं, थीटा से, तो थीटा अपान क्या हो जाएगा, समय को T से, तो सूत्र क्या बन जाएगा आपका, जो फार्मूला बनेगा ओमेगा बराबर T अपान थीटा अपान T हो जाएगा। मित्रों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में हमने सारे वीडियो को ऐड कर दिया है। बीमा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बीमा को हम बहुत विस्तार से बता दिए हैं, तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप बीमा की क्लास को देख रहे हैं, यदि बीमा की पूरी क्लास को देखना चाहते हैं, यानी प्लेलिस्ट में जाना चाहते हैं, तो आप समझिएगा यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करके आप जा सकते हैं, ऐसे बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते जाइए। जहाँ पर प्लेलिस्ट बना होगा NCERT, वहीं पर आपको देखिए जो ग्रीन बना होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक प्लेलिस्ट खुल जाएगी।
यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो एक प्लेलिस्ट है, ये बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है, खुल जाएगी आपको। यहाँ पर देखिए NCERT साइंस लिखा हुआ है ना, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए इंटरफेस ऐसे खुल के आ जाएगा, अर्थात जो है NCERT फिजिक्स जो है आपको मिलेगी। अर्थात देखिए बीमा की सारी क्लास आपको यहाँ पर दिखाई दे देगी। अर्थात यहाँ पर देख पा रहे हैं बीमा के जितना चीज़ बताए हैं यानी फिजिक्स में, वो सारी चीज़ आप देख पाएंगे। तो सारी वीडियो को यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये प्लेलिस्ट इस तरीके से आप देख पाएंगे। ऐसे बढ़ाते जाइए, पूरी जितने भी हैं टॉपिक इसमें साइंस में आपको सारी चीज़ें यहीं पर मिल जाएंगी। धन्यवाद।